रात और डरावना घर। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। बर्फीली हवा हर चीज को जैसे जमा देने पर आमादा थी। गांव के किनारे एक पुराना और उजाड़ घर खड़ा था, जिसे लोग काला पत्थर हवेली कहते थे। कहते हैं वह हवेली एक जमाने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन अब वहां सिर्फ अंधेरा, डर और रहस्यमय कहानियां बची थीं। अमन, एक युवा लेखक जो डरावनी कहानियां लिखने के शौकीन था, उस हवेली की रहस्यमयी कहानियों को अपने शब्दों में उतारना चाहता था। उसे लोगों की बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता था। वहाँ रात को अजीब आवाज़ें आती हैं। उस हवेली में कोई घुसने की हिम्मत नहीं करता, और जो भी गया वो वापस नहीं आया। अमन ने तय कर लिया कि वह उस हवेली में जाएगा और सच का पता लगाएगा। हवेली का सामना। अगले दिन अमन ने अपने कुछ दोस्तों रिया, कबीर और सोनिया को अपनी योजना में शामिल कर लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, अमन, तुम पागल हो, लेकिन ये एडवेंचर मज़ेदार होगा। चारों ने टॉर्च, रस्सी और खाने पीने का थोड़ा सामान लेकर रात के समय हवेली की ओर रुख किया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, वहां का माहौल एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रहा था। चांद की रोशनी उस पुराने घर की टूटी फूटी दीवारों पर पड़ रही थी। हवेली का दरवाज़ा जैसे सालों से बंद था, लेकिन उसे खोलने की कोशिश करते ही वह चरमराकर खुल गया। पहली अजीब घटना। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का एक झोंका चारों के चेहरे से टकराया। रिया ने घबराकर कहा, यहाँ की हवा बहुत भारी लग रही है। लेकिन अमन ने उसे दिलासा दिया और आगे बढ़ने को कहा। हवेली के अंदर दीवारों पर लगे पुराने और धुंधले चित्र किसी की कहानी कह रहे थे। तभी कबीर की टॉर्च एक बड़े झूमर पर पड़ी, जो अचानक हिलने लगा। सोनिया ने चीखते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने इसे छुआ? सबने सिर हिलाकर मना किया। तभी एक पुरानी घड़ी की आवाज गूंजी, टन टन टन। वह आवाज इतनी तेज थी कि उनके दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। छुपा हुआ दरवाजा। हवेली के मुख्य हॉल के बीचों बीच एक बड़ा फर्श बिछा था। कबीर ने गौर किया कि फर्श के कोने में कुछ अलग सा है। जैसे ही उन्होंने वहां हाथ लगाया, एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा तहखाने में खुलता था। चलो अब वापस चलते हैं, रिया ने कांपते हुए कहा। लेकिन अमन को इस दरवाजे ने और अधिक उत्सुक कर दिया। उन्होंने कहा, अगर यहाँ तहखाना है तो हमें देखना चाहिए कि वहाँ क्या छिपा है। तहखाने का रहस्य। तहखाना घुप अंधेरे से भरा हुआ था। अमन ने टॉर्च जलाकर देखा तो वहाँ पुराने लकड़ी के बक्से रखे हुए थे। उनमें से एक बक्सा अचानक खुद ब खुद खुल गया। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ में है तो सावधान हो जाओ। यह घर तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगा। यहाँ एक आत्मा है जो इस हवेली के हर कोने में बसती है। एक छुपा हुआ दरवाज़ा दिखाई दिया। वह दरवाज़ा तहखाने में खुलता था। चलो अब वापस चलते हैं, रिया ने कांपते हुए कहा। लेकिन अमन को इस दरवाजे ने और अधिक उत्सुक कर दिया। उन्होंने कहा, अगर यहाँ तहखाना है तो हमें देखना चाहिए कि वहाँ क्या छिपा है। तहखाने का रहस्य। तहखाना घुप अंधेरे से भरा हुआ था। अमन ने टॉर्च जलाकर देखा तो वहाँ पुराने लकड़ी के बक्से रखे हुए थे। उनमें से एक बक्सा अचानक खुद ब खुद खुल गया। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ में है तो सावधान हो जाओ। यह घर तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगा। यहाँ एक आत्मा है जो इस हवेली के हर कोने में बसती है। यह पढ़ते ही सोनिया की हालत खराब हो गई। तभी तेज हवा का झोंका आया और तहखाने का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। डर और फंसने की शुरुआत। चारों अब हवेली में फंस चुके थे।
तहखाने में अचानक से रोशनी की हल्की झलक दिखाई दी। वहां एक औरत का साया था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अमन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया। वह और तेजी से उनकी ओर बढ़ा। तभी अमन को समझ आया कि यह और कोई नहीं बल्कि डायरी में लिखी आत्मा है। भागने की कोशिश। रिया ने चिल्लाकर कहा, यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? अमन ने कहा, हमें कुछ न कुछ करना होगा, वरना ये आत्मा हमें छोड़ने वाली नहीं है। आखिरी मोड़। आखिरकार अमन को याद आया कि डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, अगर आत्मा को मुक्ति चाहिए तो उसे वही देना होगा जो उसने खोया है। अमन ने कमरे की एक एक चीज पर ध्यान दिया। तभी उसे एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक औरत एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरा बेटा मेरी जान था, उसे इस दुनिया ने मुझसे छीन लिया। अमन ने आत्मा से कहा, हम तुम्हारे बेटे को वापस नहीं ला सकते, लेकिन तुम्हें शांति जरूर दे सकते हैं। आत्मा कुछ देर तक रुकी, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। मुक्ति और सर्दी की रात। हवेली अचानक से शांत हो गई। चारों ने जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और गांव लौट आए। वह रात भले ही खत्म हो गई, लेकिन वह अनुभव उनके दिलों में हमेशा के लिए घर कर गया। मोरल डर का सामना करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप सच्चाई और हिम्मत से काम लें तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है।